बमन सर, आपसे सवाल ये होगा कि अभी मौजूदा वक्त में 32.5 अरब करोड़ रुपए का मार्केट है भारत का रियल एस्टेट का। सही फिगर आप बताएंगे। आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं छोटे शहरों में, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो ऐसे में ये छोटे शहर अब रियल एस्टेट के लिए क्या एक नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, रादर सेइंग जो है, अमेरिका फर्स्ट बिल्ट रोड्स एंड देन द रोड्स बिल्ट अमेरिका। तो ये बात इंडिया के लिए भी, हमारे भारत के लिए भी सही रहेगी। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो इवन जीसीसीज आर यूजिंग जो गवर्नमेंट डेटा है कि उड़ान की जो गवर्नमेंट की थ्रस्ट है वो कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा, और उस इम्पैक्ट के को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में एंड वहाँ पे जाके सेटअप करने का उनका इरादा है। यही नहीं, आप अगर देखेंगे आज की तारीख में नॉट ओनली आप एयरपोर्ट्स की बात करें, आप रोड्स की बात करें, तो आज अगर मुंबई से नासिक आना है तो पहले हमें 4-5-6 घंटे लग जाते थे। अब ये रास्ते एकदम सीधे कर रहे हैं, और समृद्धि एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 2 घंटे का रन हो जाएगा। ओवरऑल जो है, जियोपॉलिटिकली इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन, और ये इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से लोगों के पर्सनल जो वेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जब जब बढ़ता है तब तब हमने देखा है उस एरिया का काफ़ी ग्रोथ होता है। और आप ये पूछ रहे थे, तो हमने ये शुरुआत की थी फर्स्ट एनआईएस की नागपुर में, फिर वहाँ से मैसूर गए। ये बार लास्ट टाइम आप आए थे हमारे साथ वाराणसी में, और फिर हम आज यहाँ पे नासिक में हैं। इसका ये मतलब होता है कि नासिक इज़ नाउ बीइंग आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द लार्ज ग्रोथ सेंटर्स। और आगे चल के 50% हमारी जो पॉपुलेशन है, 50 से ज़्यादा, वो बाय 2036 ये मेट्रोज़ में आ जाएगी, और ये फिर 4 या 5 मेट्रो में ये सबको समाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी लिए आप देखेंगे तो बहुत सारी नई सिटीज़ डेवलप होगी। और हम सबको ये जानना चाहिए कि अमेरिका वाज़ बिल्ट बेसिकली ऑन द बैक ऑफ रियल एस्टेट। आफ्टर दैट जापान की पूरी जो ग्रोथ हुई ऑलमोस्ट फॉर 25 ईयर्स, वो रियल एस्टेट के ज़रिए हुई। साउथ कोरिया की हुई, वो भी रियल एस्टेट। और ये सब भूल जाइए, चाइना तो सबको याद है ही। लास्ट 25-30 सालों से चाइना ने जो ग्रोथ किया है वो इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, या जो डेवलपमेंट होता है उसके बैक पे किया है, और उसकी इतनी बड़ी आज जीडीपी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि बड़ा योगदान है डेवलपर्स का, और हम गवर्नमेंट के साथ कंधा टू कंधा मिला के गवर्नमेंट की जो विकसित भारत की एक पॉलिसी बनाई है, विजन बनाई है, उसको पूरा अमल करने में वी विल वर्क हैंड टू हैंड और शोल्डर टू शोल्डर विद द गवर्नमेंट। ज़ाहिर तौर पर रियल एस्टेट जब परफॉर्म करता है, तो जैसा कि आप ही बताते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़े 200-250 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रो करती हैं और उनके साथ करोड़ों लोग ग्रो करते हैं। बमन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अभी रिसेंटली हमने देखा प्रयागराज में कुंभ हुआ, 65 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे, 7,500 करोड़ सरकार ने लगाए थे और 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की इकॉनमी वहाँ बन के आई। देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। अगला कुंभ सिंहस्थ नासिक में होना है। इस नंबर्स को अगर हम देखें तो ये रियल एस्टेट के लिए किस तरह से पॉजिटिव आप देख रहे हैं इसको? नॉट ओनली कुंभ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुंभ इज़ इन 27 नासिक का जो है, उसके पहले भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। आप नॉट ओनली पर्टिकुलर नासिक में बट ऑल ओवर। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ईच इवेंट एड्स अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट अपनी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? तो आप यहाँ पे इतना बड़ा कुंभ जब या जो भी इवेंट करेंगे, उसमें कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएगी, डेकोरेशंस होंगे, आपके लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का ये होगा, होटल्स के रूम बिकेंगे, लोगों को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर यहाँ पे वो लोगों को सर्व करने के लिए लोग आएंगे। तो ये सारी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगी वो काफ़ी ज़ोरदार आएगी। महाराष्ट्र के बारे में कहूँगा, दावोस में हमारे चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी भारी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ के लिए एमओयू साइन किए, और उसमें मेरा मानना है कि जो थर्ड मुंबई अभी बन रहा है वो ऑलरेडी एक एयरपोर्ट बन गया है। एक एयरपोर्ट के बनने से 50,000 जॉब्स आने वाले हैं वहाँ पे। उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि 3 लाख मोर पीपल विल बी सर्विंग द एयरपोर्ट ओवरऑल। एयरपोर्ट 50,000, 3 लाख पीपल ऑल अराउंड। सो 3.5 लाख पीपल को एक नया जॉब मिलेगा। और फिर एड टू दैट ऑल द इंडस्ट्रीज दैट विल स्पॉन बिकॉज ऑफ दैट, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए आप, जस्ट बेसिकली अदर सर्विसेज बोलिए आप, एवरी पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में आज की तारीख में ऐड हो रहा है। और मैं आपको एक और बता दूं, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पहले कही, आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की गति काफ़ी बढ़ गई है। ऑलवेज दिल मांगे मोर तो रहेगा, बट
आज की तारीख में पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम एक्सट्रीमली बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स विजन, और मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे डेवलपर्स को भी यही कहता हूँ कि हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे ओवरऑल देश की संपत्ति बढ़े, और ये देश की जब संपत्ति बढ़ेगी वी विल ऑल ग्रो विद दैट। अभी जो हम न्यू इंडिया समिट में तमाम सेशन देख रहे हैं, रियल एस्टेट का ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। अब वो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट नहीं रहा। आपने प्लॉटेड डेवलपमेंट पे एक सेशन किया जिसमें एक अलग कहानी निकल कर आ रही है। सीनियर लिविंग पर हमने देखा एक अलग कहानी, एक अलग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तमाम डेवलपर्स जो हैं आपके, वो इस नए ट्रेंड को पकड़ें, इस नए ट्रेंड को हम आगे बढ़ा पाएँ, इसके लिए कितने तैयार हैं डेवलपर? दिव्य जी, आने का मतलब ही ये होता है यहाँ पे, ताकि लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का समझ पाएँ। देखिए, आपने तो सिर्फ सीनियर लिविंग देखा है, स्टूडेंट हाउसिंग है, विमेंस हॉस्टल्स है, फिर सीनियर लिविंग तो था ही, बट इन सीनियर लिविंग देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज। पैलिएटिव केयर तक लिया जाता है, जिसके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, उनका टेक केयर करने के लिए एकदम बेड रिडन हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते हैं और घर का एक माहौल चाहते हैं जहाँ पे अदर सीनियर्स उनके साथ हो। उनके लिए भी एक स्पेशल एक विंग आती है उसकी। अच्छा, इसके आगे आप देखिए रियल एस्टेट कहाँ कहाँ पहुँचा है। आप डेटा सेंटर्स की बात करते हो, दैट इज़ ऑल्सो रियल एस्टेट। आप वेयर हाउसिंग की बात करते हो, दैट इज़ रियल एस्टेट। हेल्थ केयर जो हमारे देश में काफ़ी बढ़ रहा है। आप अगर एक छोटे से शहर मुंबई के बारे में बात करेंगे तो मैं जानता हूँ देयर आर 4 लार्ज चेन्स फ्रॉम द कंट्री एंड 1 इंटरनेशनल जो मुंबई में आके 10-10 लाख फुट के हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं। सो दैट हेल्थ केयर विच इज़ हॉस्पिटल्स। फिर और कितने टाइप के हेल्थ केयर, जस्ट आपके सेहत बना के रखने के लिए आप रिसोर्ट्स में जाते हो वगैरह वगैरह। तो ये भी एक हेल्थ केयर का ये हुआ। हॉस्पिटैलिटी आप देखेंगे तो नए नए होटल्स, एक ज़माने में कहा जाता था देयर वर मोर होटल रूम्स इन मैनहट्टन, जो एक न्यूयॉर्क में मैनहट्टन है, देन ऑल ऑफ द कंट्री। अब ये पुरानी बात हो गई है। अब आज की तारीख में यहाँ पे ही आके देखिए नासिक में, और ऑन द वे टू नासिक देखिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 क्यों नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक इंडिया का, भारत का एक सुनहरा मौका है और रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये।